नमस्कार दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले मैं आकाश बनर्जी, देशभक्त आकाश बनर्जी, इनका एक वीडियो अपलोड किया था डिजिटल फ्रॉड के बारे में। उसके कुछ दिनों बाद एक घटना घटी मेरे एक दोस्त के साथ। उसके कुछ 81,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से उड़ा लिए गए, फ्रॉड कर लिए गए। उस दोस्त को मैंने बोला भी कि अपना एक्सपीरियंस चाहो तो चेंज इंडिया चैनल पर शेयर कर सकते हो। उसने प्रॉमिस भी किया, बट बाद में पता नहीं पीछे मुड़ गया या उसको क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आया। हो सकता है उसको किसी बात से डर लग गया या आई डोंट नो क्या हुआ, या हो सकता है बाद में हिम्मत करके शेयर करे। इसमें हिम्मत की क्या जरूरत है यार। आपके 81,000 रुपये किसी ने चोरी कर लिए डिजिटली। अब जैसा कि उसने बताया उस घटना को, तो एग्जैक्ट घटना मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। मतलब वही होता है, कोई फोन करता है, कुछ प्रलोभन देता है, यही है ना। फ्रॉड कैसे किया जाता है? पहले आपको कुछ प्रलोभन दिया जाएगा या आपको कोई डराया जाएगा। डर और प्रलोभन, यही दो चीज तो किया जाता है। या तो आपको डराया जाता है या कोई प्रलोभन दिया जाता है। तो उसको प्रलोभन दिया गया होगा कुछ, फिर उससे OTP लिया गया होगा और फिर उसके साथ कुछ उसके क्रेडिट कार्ड को यूज करके 81,000 का कुछ गोलमाल कर दिया गया, कुछ सामान खरीद लिया गया। तो दोस्त मैं ये कहूंगा कि मेरे साथ कोई डिजिटल फ्रॉड तो अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, फोन मुझे भी आए हैं, ठीक है, ईमेल मुझे भी आए हैं, मेरे पिताजी को भी आ जाते हैं, मेरी वाइफ को भी आ जाता है, मेरे बेटे को भी आ जाता है। तो आते रहता है ऐसे फोन, ठीक है। लेकिन शायद ये लोग थोड़े स्मार्ट हैं या डर नहीं लगता है, क्या जो भी हो। तो मेरे साथ जो एक घटना घटी है, कुछ ज्यादा समय हो गया, 4-5 साल से भी ज्यादा समय हो गया मुझे लग रहा है। उस समय कुछ ईमेल आया था, फिर फोन कॉल्स भी आया था। शायद ईमेल पे मैं इंटरेक्ट किया होगा। मैं जनरली रिएक्ट करता हूँ। मुझे कोई अगर प्रलोभन दे रहा है कि आपको 1 करोड़ रुपये मिलेंगे, कोई अमेरिका का आदमी या इंग्लैंड का आदमी या फ्रांस का आदमी बोल रहा है कि मैं अब बुढ़ा हो गया हूँ, ऐसा ही कुछ ईमेल आया था कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ और मैं इंडिया से आपका एक नंबर मिला आपको और इसलिए मैं आपको, आप मुझे अच्छे इंसान लगे या पता नहीं, मतलब ऐसे कुछ अच्छा खासा मतलब इमोशनल ड्रामा किया गया था उस मेल में। और मैं आपको पसंद कर लिया और आपको मैं 1 करोड़ रुपया या 100 करोड़ रुपया, ऐसे ही कुछ बहुत बड़ा अमाउंट, 1 करोड़ ही मान के चल रहा हूँ कि आपको 1 करोड़ रुपये, चूंकि अब मैं मरने वाला हूँ, मैं अरबपति हूँ, उसमें से चाहता हूँ कि देश और दुनिया का भला हो। तो अफ्रीका जैसे देश में, इंडिया जैसे देश में, पाकिस्तान जैसे देश में, बांग्लादेश, माने जो भी गरीब देश है वहां पर मैं पैसे बांटना चाहता हूँ, वहां के लोगों के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ, वहां से भूख, बीमारी, गरीबी ये सबको हटाना चाहता हूँ और इसलिए मैं आपको ये 1 करोड़ रुपये भेजना चाहता हूँ। तो ऐसा ही कुछ था वो मैसेज। तो मैं रिएक्ट किया था कि ठीक है, दे दो। क्या है, पैसे किसको मांगता है यार। लोग कहते हैं पैसा हाथ का मैल है। मैं बोलता हूँ नहीं यार, ऐसा है तो फिर सब पैसा मेरा अकाउंट में डाल दो। ICICI में अकाउंट नंबर चाहो तो मैं वो भी दे देता हूँ। कमेंट बॉक्स में लिखना कि मैं आपको पैसे देना चाहता हूँ, आप करोड़पति अरबपति हो, मैं अपना अकाउंट नंबर दे दूंगा, IFSC कोड दे दूंगा, उसमें डाल देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रख लूंगा पैसे। जैसे कि एक ओशो का पुनर्जन्म हुआ है, वो कौन, वासुदेव या क्या नाम है, उनसे भी मेरा एक बार उनका चेला से बातचीत हुआ था। उसको भी मैंने बोला यार ये तुम्हारा कैसा गुरु है यार, वो पैसे मांगते रहता है, बात करने के बोलता है 10,000 रुपये लेंगे। वो शाखा भी वैसे ही है, उसका तो शायद नहीं, रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो ये लोग 10-10 हजार रुपये लेते हैं और वो खुलेआम बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हल्के हो जाओ, हल्के हो जाओ। अरे मैं हल्के हो जाऊंगा, तुम क्यों भारी हो रहे हो। तो गौतम बुद्ध का स्टाइल था, वो पलट कर जवाब देते थे। जैसे कि उंगली माल वाला बोला, उंगली काटने 99 लोगों का उंगली काट चुका था, 100वां नंबर गौतम बुद्ध का था। तो गौतम बुद्ध से पूछ लिया, रुको मैं तुम्हारा उंगली काटूंगा, ऐसे कुछ आवाज दिया जोर से। तो गौतम बुद्ध ने पलट कर जवाब दिया, अरे मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे। तो गौतम बुद्ध का तात्पर्य जो थोड़ा आध्यात्मिक था, मतलब ये रुकने का मतलब कि यार मैं ये पैसा, पावर, भोग विलास, ये सब चीजों के पीछे भागना रोक दिया। अब मैं नहीं भाग रहा हूँ पैसा के पीछे, भोग विलास के ऊपर, ठीक है, हिंसा के पीछे। हिंसा भी करते होंगे, कुछ लड़ाई झगड़ा हल्के फुल्के किए होंगे गौतम बुद्धा भी। अब किए नहीं कि ये मालूम नहीं, शायद एक भैंस की बलि दिया जा रहा था, उसको रोकवाए थे। एनीवे, तो
ठीक है, उनके अंदर करुणा थी, नहीं किए होंगे, हिंसा मान लेते हैं, क्योंकि बचपन में ये वो हंस को जान बचाए थे, तो भाई हो सकता है उनके अंदर ज्यादा करुणा होगी। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति कोई जरूरी नहीं है कि हिंसा करे ही। तो गौतम बुद्धा की ये खासियत थी कि वो पलटकर क्वेश्चन भी करते थे, भाई मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? तो अंगुलीमाल को शौक हो गया कि यार मेरे से ही सवाल कर रहा है कि मैं कब रुकूंगा, और मैं क्यों रुकूंगा, मेरे को जितना मन है काटते जाऊंगा, 1000 1 लाख जितना होगा काटते जाऊंगा। एनीवे, डिजिटल फ्रॉड पे आते हैं। तो मुझे भी वो कॉल आया, तो फिर बाद में कॉल आया दिल्ली से, दिल्ली में कस्टम डिपार्टमेंट से मैं बात कर रहा हूँ और आपको 1 करोड़ रुपये कोई अमेरिका के अमीर अरबपति देना चाहते हैं, और उस रुपये को अगर आप लेना है तो आपको कस्टम टैक्स, ऐसा कुछ खिचड़ी पका रहा था मुझे, और ऐसा भाव भी बना रहा था जैसे कि वो कस्टम ऑफिसर हो। तो मैं बोला कि ठीक है, अच्छी बात है, मैं आपको पहले बता दूं कि मैं भी डिफेंस से हूँ। ठीक है, आप ऐसा ना कि गांव देहात का कोई सोच के अनपढ़ गंवार सोच लो कि मैं आसानी से इसको मूर्ख बना के और पैसे झीट लूंगा, ठग लूंगा, फ्रॉड कर लूंगा। तो मैं पहले ही उसको बता दिया कि भाई समझ लो कि आप अगर फ्रॉड हो तो मैं भी मतलब क्या हूँ थोड़ा सा बताना पड़ेगा ना, तो मैं भी अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देता हूँ। और बाकी आप अच्छी बात है, मुझे 1 करोड़ रुपया देना चाहते हो तो अरे यार डिजिटल क्यों दे रहे हो यार, अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, आप मेरे को क्या करो 99 लाख रुपये ही दे दो, 1 लाख रुपये में आप दिल्ली से थोड़ा सा फ्लाइट पकड़ के विशाखापट्टनम आ जाओ, मेरे को ये 99 लाख रुपये दे देना, हम दोनों फिर थोड़ा सा साथ में खाएंगे पिएंगे, थोड़ा आपको विशाखापट्टनम घुमाएंगे और फिर आपको फ्लाइट में विदा कर देंगे यार, थोड़ा सा आ जाओ यार। तो मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ दोस्त, और आपको भी यही कहूंगा यार, डिजिटली कोई आपको फोन कॉल कर रहा है, ईमेल कर रहा है, तो डिजिटली रिएक्ट मत करो, फोन पे रिएक्ट मत करो। ठीक है, फेस टू फेस बात करो, और अगर सामने में आ भी जाता है तो 99 लाख रुपये लेके थोड़ा पुलिस स्टेशन भी चले जाओ कि भाई, क्योंकि कल जाके यार पुलिस पकड़ सकती है, हो सकता है फ्रॉड चोरी करके रुपया, ऐसे चोरी किया हुआ माल कोई तुमको क्यों देगा। लेकिन एक बात का मतलब, अब इतना रुपया तुम्हारे पास आएगा, घर में रखोगे, घर में भी डकैती हो सकती है। ठीक है, बैंक में जाओगे, बैंक वाला भी डाउट करेगा ये कहां से पैसा 99 लाख रुपये भाई लेके आ गया। तो जरूरी है उस पैसे को आप पुलिस स्टेशन लेके जाओ, उस व्यक्ति को भी साथ में लेके जाओ कि भाई ये व्यक्ति हमको 99 लाख रुपये देना चाहते हैं, उस पैसे को मैं इंडिया के जो गरीब लोग हैं, जो भूखे बच्चे हैं, अशिक्षित बच्चे हैं, उसके ऊपर ये खर्च करने के लिए मुझे रुपये दे रहे हैं, ये रुपया अमेरिका से या इंग्लैंड से आ रहा है, आप थोड़ा सा जांच पड़ताल करना है तो कर लो, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, ये मुझे देना चाह रहे हैं और मैं ले भी रहा हूँ, और इस पैसे को मैं अच्छे काम में लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा दोस्त कि न तो किसी से डरो। ठीक है, डरने का भी नहीं। जैसा कि एक और घटना में देखा, जो रिसेंटली शायद कोई न्यूज एंकर हैं, उनके साथ भी डिजिटल अरेस्ट कर लिया, उसको कुछ आधार कार्ड या पैन कार्ड में कुछ गड़बड़ी बता के आपके बैग में ड्रग्स है वो कुछ सुनाया गया, आपको ऐसा मिला है, कोई ड्रग्स रैकेट है, वहां पे आपका आधार कार्ड मिला है, ऐसे बोल के उसको फंसा दिया, और वो शायद पूरी रात रूम में बंद रही। तो इस तरह का अगर घटना घटता, क्योंकि वहां डराया गया है, यहाँ पर मुझे प्रलोभन दिया गया, मुझे डराया अभी तक नहीं गया, किसी ने मुझे ऐसा डराया नहीं है कि ऐसा वैसा हो गया है, तो मुझे प्रलोभन दिया गया और मैं उसको यही जवाब दिया कि भाई आप विशाखापट्टनम आ जाओ, मैं आपको आपके पैसे लूंगा, बहुत खुशी खुशी लूंगा, और पुलिस स्टेशन भी जाएंगे, तो पुलिस को बताना पड़ेगा ना भाई ये व्यक्ति हमको इतना रुपये दे रहा है और इसे मैं सामाजिक कल्याण का काम करूंगा। लेकिन यार फिर वो आदमी फिर दोबारा बात ही नहीं किया। तो डिजिटल फ्रॉड ऐसे ही लोग होते हैं यार, वो तुम उनको डेप्थ में जाओ, थोड़ा जांच पड़ताल करो, तुरंत न तो किसी से डरो। ये भी मैं कहता हूँ यार, तुम भगवान से भी सोचो ना कि भगवान भी आएगा तो यार उससे मैं बात करूंगा। यार मान लो तुम्हारे सामने कृष्ण या गौतम बुद्ध या शिव या कोई हिंदू धर्म वाले, इसी को तो भगवान मानते हैं ना, या जीसस आ गए, या पैगंबर मोहम्मद ही आ गए, या गुरु नानक जी आ गए, या जो कोई भी जिसको भी भगवान मानते हो, और तो भगवान किसी को मानते नहीं हो। मेरे लिए तो भगवान ही अस्तित्व है, ये पेड़ पौधे सब भगवान के अंश है, मैं भी भगवान का अंश हूँ, ऐसे मैं देखता हूँ। ये सूरज भगवान पीछे में है, इनको भी मैं भगवान का अंश मानता हूँ। ठीक है,
और ये भगवान की शुरुआत हुई बिग बैंग से। ये साइंस बोलता है, मुझे तो मालूम नहीं है बिग बैंग हुआ या नहीं हुआ, हुआ होगा, ऐसे साइंस बोल रहा है तो मान लेते हैं हाँ भाई ठीक है। इतनी सारी बातें जब सही बोल रहे हो तो वो भी सही हुआ होगा। सूरज के बारे में इतनी सारी जानकारी देते हो, हीलियम, हाइड्रोजन, ये फलाना ठिकाना, फ्यूजन फिशन, तो सही बता रहे हो, तो वो भी सही हो सकता है, बिग बैंग हुआ होगा। तो मैं साइंस को भी ऐसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाता हूँ कि हाँ हुआ होगा। तो मैं यही कहूंगा दोस्त कि तुम्हारे सामने भगवान भी आ जाते हैं तो उनका भी अच्छा से दर्शन करो यार, इसमें क्या है, प्रणाम पाती करो। हाँ भगवान जी बताइए किस लिए आप दर्शन देने आए, तो मैं तुमको रुपये देने आया हूँ, बहुत अच्छी बात है भगवान जी। अब आप कहोगे यार पागल के जैसा बात कर रहे हो, इसमें पागल का क्या है यार। डिजिटल फ्रॉड किसी के साथ क्यों हो रहा है? या तो तुम किसी से डर रहे हो तो क्यों डर रहे हो? कौन है वो? जेल में चले जाओ ना, क्या होता है? जेल में बोल रहा है भिजवा देंगे तुमको, ठीक है जेल में जाएंगे यार, इसमें क्या है, फ्रॉड किए हैं वो तो जेल में जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है दोस्त कि ना तो किसी से जल्दी डरो, ना भगवान से डरो, ना ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से डरो, ना ही कोई पुलिस का कोई बहुत बड़ा बॉस है, डीजी है, एसपी है, उससे डरो। अब होता क्या है यार, एक बार एसपी से मेरा पंगा हो गया था। मैं हॉस्पिटल जा रहा था और वहां पे कोई नेताजी भाषण दे रहे थे, वो अभी आंध्रा के डिप्टी सीएम भी हैं, पवन कल्याण हीरो, वो आए थे जगदम्बा सेंटर में, वहां पे भाषण दे रहे थे। वहीं पे एक हॉस्पिटल है इंडस, उस हॉस्पिटल में मेरे को विजिट करना था, जाना था वहां पे, और मेरे को पुलिस ने जाने नहीं दिया। पूरा मैं एक गोल चक्कर लगा दिया कि कहीं से एंट्री करें वहां जाने के लिए, लेकिन और फिर मैं पुलिस को, जो कि 3 स्टार था, 3 स्टार का मतलब एसपी या अच्छा खासा पोस्ट ही होगा, उसको मैं बोला कि यार मैं किस अथॉरिटी पे आप मुझे रोक रहे हो यार, मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो, मैं डिफेंस का स्टाफ हूँ यार, अपना आई कार्ड भी दिखाया, फिर भी वो जाने नहीं दे रहा है। मैं बोला आपके पास कोई अथॉरिटी है तो वो अथॉरिटी दिखा दो यार, सीएम का अथॉरिटी होगा, पीएम का अथॉरिटी होगा, या डीजी का अथॉरिटी होगा, किसी का होगा ना हाईएस्ट रैंक जो भी पुलिस डिपार्टमेंट में, उस अथॉरिटी को दिखा दो कि किसी को भी उस जगह पे जाने की इजाजत नहीं है, चाहे वो कितना भी इमरजेंसी स्टेट में क्यों ना हो, चाहे उसको एक्सीडेंट ही क्यों ना हुआ हो, उसका हाथ पैर पूरा टूट गया है, मरने की हालत में, फिर भी हॉस्पिटल नहीं जा सकता है, ऐसा कुछ दिखा दो रिटेन में। मैं ऐसे बोला उस पुलिस को, तो ऐसे आर्गुमेंट किया। तो फिर मैंने जब ये बोला कि आप मुझे रोक रहे हो, आप अपना स्टेटमेंट ना, मैं अपना कैमरा ऑन करता हूं मोबाइल का, आप अपना स्टेटमेंट इस कैमरे में दर्ज कर दो, ऐसे मैंने उसको बोला। और जो ही ये चीज मैं बोला, मेरा मोबाइल छीन लिया। वो तो शुक्र मनाओ कि मेरी साथ में पत्नी थी, तो औरत का तो जानते हो बहुत जल्दी ज्यादा इसका इमोशनल ड्रामा हो जाता है। मेरे को भी डांटने लगी कि आप कहीं भी आर्गुमेंट करने शुरू कर देते हो, तुम कहीं ये कर देते हो। तो जब मुझे वो डांटने लगी, रोने लगी, तो पुलिस वाला को दया आ गई, फिर उसने वो मेरा मोबाइल उसको दे दिया। फिर हम दोनों वहां से वापस लौट गए, क्योंकि और ज्यादा आर्गुमेंट करने का क्या मतलब था यार। वो नेक्स्ट यही होता कि वो मारपीट करने लगता, मुझे ले जाके जेल में बंद कर देता। तो ऐसी कोई मेरी हालत नहीं थी, बस मैं हॉस्पिटल जाना चाह रहा था और वो मुझे रोक लिया, और मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मुझे क्यों रोक रहा है। तो एनीवे, पुलिस ऐसा करता है, कानून भी करता है, मैं मानता हूँ दोस्त, मैं मानता हूँ कि पुलिस, कानून, वकील, ये सब बहुत बुरी तरह से फंसा देते हैं इस चीज को। मेरे दादा 40 साल क्या मतलब वो 20 साल के या 30 साल के एज से एक जमीन के लिए केस लड़ रहे थे, और उस वर्ग सिरार गए, लेकिन वो केस वैसे ही कि वैसे ही है, वो जमीन का केस। तो मैं जानता हूँ ये वकील या पुलिस बहुत ही क्या बोले, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँ तो अच्छा है। तो यार मैं कहता हूँ कि एक सीमा तक मत डरो। अब एकदम जैसे कि अब उस स्टेट में, जैसे कि अब क्या बोलोगे उसको, मतलब उस पुलिस वाले के सामने मैं डर गया, यही बोलोगे ना, तो मैं एक्सेप्ट कर लिया, चलो मैं डर लिया, क्या करेंगे। मतलब अब जब हाथापाई की नौबत आ गई, और वैसी कुछ स्थिति मान लो होती, मान लो कि मेरी पत्नी का तबीयत बहुत खराब है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, और वो रोक रहा है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा फाइट हो सकता है। लेकिन फिर अब क्या करेंगे, थक हार के दूसरा हॉस्पिटल जाएंगे, लड़ने से तो काम नहीं चलेगा ना, इमरजेंसी है तो मेरे को फिर दूसरा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो वो चीज करते हैं, नहीं कि लड़ने में ही पूरी एनर्जी खत्म मत करो, ऑप्शन सोचो। ये यहाँ पे फंस गए, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वहां पे जाओ, प्लान ए के साथ में प्लान बी भी सोचो, सी भी सोचो, ठीक है। मैं फ्लेक्सिबल नेचर का आदमी हूँ, ये नहीं कि एक जगह पे अटक गए, या पुलिस वाला रोक लिया, इसी से लड़ते हैं, उसी हॉस्पिटल में जाते हैं, नहीं, दूसरे हॉस्पिटल में जाओ। तो कहने का मतलब एक सीमा तक आप फाइट करो, आर्गुमेंट करो, ठीक है,
बहुत इमरजेंसी है तो जितना दूर तक जाना है फाइट करने के लिए उतना दूर तक जाओ। सामने वाला अगर गलत है तो उसको साबित करो कि तुम गलत हो, नहीं मैं नहीं रुकूंगा, मैं सही हूं, तुम गलत हो, ऐसा करना पड़ेगा। तो एक सीमा तक निश्चित रूप से फाइट करो, किसी से भी डरो मत है इतना जल्दी, और ना ही लालच में जल्दी आओ। लालच भी बहुत बड़ा कारण है डिजिटल फ्रॉड का, बहुत बड़ा कारण। ये दोस्त जो 81,000 रुपये लॉस किया, निश्चित रूप से इसको इस तरह का प्रलोभन दिया गया होगा कि अभी कुछ ये ऑफर चल रहा है, ऑफर लोगे आपको ये करना पड़ेगा, ये बस उस चक्कर में फंस गया होगा। जैसा कि मुझे प्रलोभन दिया जा रहा था 1 करोड़ रुपया देने का, तो मैं उस महाशय को बोल दिया कि आप विशाखापट्टनम आ जाओ यार, इसमें क्या है, डिजिटली क्या अकाउंट से अकाउंट में क्या ट्रांसफर करोगे, मजा नहीं आएगा यार, तुम इतने महान आदमी हो, उस महान आदमी को तो मैं देख नहीं सकता, उस महान आदमी को भी साथ में लेके आओगे तो अच्छा है। अमेरिका में जो आदमी बैठा है, चाहे इंग्लैंड में जो आदमी बैठा है, जो मुझे 1 करोड़ रुपया देना चाह रहा है, वो आदमी भी मुझे आके दर्शन दे, पैसे लेके आए यहाँ, ठीक है, और मुझे दे, और हम दोनों थोड़ा पुलिस स्टेशन में भी चले जाए ताकि वो भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित। तो ऐसे यार मैं कहता हूँ बी क्लियर, जितना हो सकता है मैटर को क्लियर रखो। जितना ही क्लियर रखोगे उतना ही तुम सुख शांति से जियोगे। ये मतलब 100 बात की एक बात वही है, जितना ही तुम ईमानदारी से, प्रेम से, दोस्ती के भाव से, दोस्ती का भाव है ना, उस व्यक्ति को मैं बोल दिया कि भाई आ जाओ विशाखापट्टनम, साथ में थोड़ा लंच और डिनर भी करेंगे, टाइम रहेगा तो डिनर भी कर लेंगे साथ में, और टाइम नहीं रहेगा तो फ्लाइट पकड़ के वापस चले जाना, और थोड़ा सा बैंक भी चले जाएंगे, पुलिस स्टेशन भी चले जाएंगे। मतलब जो कुछ भी पैसे दे रहे हो वो पूरा ईमानदारी से देना है ना भाई, ऐसी चुपके चुपके से क्यों पैसा देना है, पूरी ईमानदारी से आके दो। थोड़ा सा टाइम निकालो यार, इतना करोड़ रुपया मुझे दे रहे हो और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि 1 दिन का टाइम तो देना पड़ेगा ना। तो ऐसे कहने का मतलब यह है दोस्त, डिजिटल फ्रॉड उसी के साथ हो रहा है या होने की संभावना है जो या तो डरपोक है, डरता है, या लालची है, जिसके अंदर डर और लालच ज्यादा होगा, तो निश्चित रूप से जल्दी इस तरह के डिजिटल फ्रॉड के चक्कर में फंस सकता है। इसलिए लालच को एक सीमा तक ही रखो। हम सभी लालची हैं, मैं जानता हूं, हम सभी ईमानदार भी नहीं है, ये भी मुझे भी मालूम है। तो लालच और डर फिर भी जितना हो सकता है उतना कंट्रोल में रखो, तो फिर आपके साथ डिजिटल फ्रॉड नहीं होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।